खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये स्टेटमेंट था, बहुत बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि भाई अगर आप बहुत कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करते हो और निकलता क्या है, फुस बॉम्ब। यही कुछ हुआ है इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, ये ट्रेविस शेख तो थे ही थे, अब ईशान किशन लाए हैं, क्लासन को 23 करोड़ दिए हैं, ये किया है वो किया है। पैट्रिक कमिंस साइलेंस कराएगा। साइलेंस हो गई इस बार फ्रेंचाइज। हुआ क्या है, क्या मतलब आपका वन सेंटेंस या टू सेंटेंस एनालिसिस क्या है, वेयर डिड सनराइजर्स हैदराबाद गो रॉन्ग दिस टाइम? यार कमिंस की आपने बात बोली, पहले वो बोलूंगा। कमिंस ने वैसे साइलेंस पहले इंडियन फैंस को थोड़ा करा दिया था। कोहली और रोहित को एक साथ ही रिटायर करवा दिया, बीजीटी में इतना गंदा हराया है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि बहुत तगड़ा खेलेंगे। इनफैक्ट फर्स्ट मैच के अंदर भी भाई ईशान किशन ने आती सेंचुरी मार दी थी कुछ, आई थिंक इन्होंने 280 प्लस रन मारे थे पहले मैच के अंदर। तब तो लग रहा था भाई ले गई एसआरएच इस बार। पिछले बार स्टार्ट की वजह से हारी थी, इस बार कोई नहीं आ रहा सामने। बट अब तो यार जो उसके बाद वो खेले हैं, एकदम ही डब्बा गोल हो गया। आपने सही बात बोली कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो चुईया ही बन के रह गई इन सबकी। भाई देखो, वही है ना कि इन्होंने कर दिया ओवर इंडेक्स। इन्होंने बोला कि भाई शुरू में हम इतने एक्सप्लोसिव प्लेयर्स रखेंगे, क्लासन भी आ जाएगा हमारा 4 नंबर पे। नीतीश कुमार रेड्डी ने इनको धोखा दे दिया पूरा का पूरा, ठीक है। इनको बीच में एकदम से प्लान पिवट करना पड़ा था कि अनिकेत वर्मा। और सिंस हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको दो चीजें दिखाना चाहूंगा। एक तो यार, जो इनकी अभी लास्ट खेली है 11, और एक जो हमने आईपीएल से पहले प्रेडिक्ट करी थी, वो दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको चेंज करने पड़े थे अपने प्लान्स मैसिवली। तो यार स्क्रीन पे ना मैंने अब दिखाया आपको अभी लास्ट प्लेइंग 11, और जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो हमने सोची थी, उसमें यार कहीं पे भी ना अनिकेत वर्मा का नामो निशान नहीं था। मनोहर को स्टिल हमने सोचा था, हमने सोचा ताइडे वाइडे फिट होंगे। बट एक्सपेक्टेशन थी फिनिशिंग की नीतीश कुमार रेड्डी से और क्लासन से। अब हुआ ये कि प्लान बन गए कि भाई फिनिशिंग ऊपर तो हो जाएगा, फिनिशिंग कौन करेगा ये सोचते हैं, ऊपर ही नहीं हुआ इस साल। इस बार ट्रेविस हेड का फॉर्म आया ही नहीं। और यही है इनका कि भाई मतलब स्ट्रेंथ वाज ऑलवेज बैटिंग, बट इस बार उन्होंने उन्होंने ही धोखा दिया है। आप कहीं ना कहीं ये भी देखोगे कि बाकी टीम्स की जो प्लानिंग भी थी ना वो हम्म। तगड़ी थी, क्योंकि पिछले बार इन्होंने रौला पा दिया था एकदम। मतलब आते थे लेफ्ट राइट सेंटर, कोई वो बॉलर ये मारते थे बस। यस। इस बार भाई इनका पता था वीकनेसेस लोगों को कि जो आउट स्विंग बॉल है, ऑफ स्टंप वाली बॉल है, या फिर यॉर्कर्स कराओ या स्लोअर रन्स कराओ, यही सारी प्लानिंग के हिसाब से बॉलर्स ने इनके विकेट लिया। आप कितने मैचेस उठा लो, हाँ। आप वो वाला दिल्ली के अगेंस्ट मैच उठा लो भाई, जो स्टार्क ने दोनों का विकेट लिया था। यस। या फिर दोनों का नहीं, आई थिंक ये शर्मा तो रन आउट हुए थे, बट ट्रेविस हाँ। हेड का विकेट लिया था स्लोअर बाउंसर पे। यस। वैसे ही अलग अलग मैचेस के अंदर ट्रेविस हेड को सेम तरह की बॉल्स पे आउट किया है। तो बड़ा प्लान करके आई थी टीम्स हम्म। ने, काफी डेडिकेटेड टाइम एसआरएच के लिए निकाला होगा। मैं हाँ। ऐसा कैसे टैकल करना है। वो भी नहीं, वो भी एक बिल्कुल मतलब एक प्लानिंग बेटर हुई है पिछले साल से। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक पिच का सपोर्ट भी इस बार बॉलर्स को मिला है। अगर आप देखो, नॉट ओनली एसआरएच, लास्ट ईयर सारी की सारी टीम 260 भी कर रही थी। चलो एसआरएच तो एक अलग ग्रेवी थी, एसआरएच ने इस बार भी 280 मारे बाय द वे, और अभी पिछले मैच में फिर तोड़ने वाले थे वो रिकॉर्ड भी। 2 बार 280 मारे हैं। पॉइंट बीइंग दैट इस बार पिच का भी फायदा मिला है, इस बार थोड़ा सा इवन प्लेइंग गेम हुआ है बिटवीन बैट एंड बॉल, और वहां जाके ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। मुझे इनका पूरे आईपीएल के 2 ही मैच इस बार के स्टैंड आउट कर रहे हैं। एक जो अभिषेक शर्मा ने चेस किया था पंजाब के अगेंस्ट, जब वो दिस इज फॉर यू ऑरेंज आर्मी कर दिया था। और दूसरा जब अभी क्लासन ने सेंचुरी मारी है 36 37 बॉल में। उसके अलावा इन्होंने मेरे को बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। बॉलिंग पे मैं आपका थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, मोहम्मद शमी, इज ही नॉट अ T20 बॉलर एनीमोर? यार देखिए, बॉलिंग में शमी ने इंडिया के लिए बहुत किया है। इनफैक्ट जीटी के लिए लास्ट सीजन या फिर ओवरऑल आईपीएल में बहुत अच्छा करते हैं। बड़े बढ़िया बॉलर है, और भले स्टार्टिंग में करा लो डेथ में करा लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंजरी उनको हुई है ना, थोड़ा सा आप देखते हो कि वेट भी पुट ऑन कर लिया उन्होंने, उतने फिट नहीं लगते पहले जितने जितने मे बी 2023 के वर्ल्ड कप में थे, जब इंजर्ड होके भी खेले थे। तो वो फिटनेस का इशू है। पुश कर रहे हैं खुद को। अब इसी चक्कर में आप देखोगे कि इंग्लैंड वाली सीरीज से भी सॉर्ट ऑफ हम्म। उनका कट गया, क्योंकि भाई इंजर्ड इतने हैं वो। तो ये शमी के लिए थोड़ा सा टू एक इंट्रोस्पेक्ट करने वाली बात है कि फिटनेस को पहले रखें या खेलते रहे। मे बी आईपीएल मिस करते अगर, तो इंग्लैंड का दौरा कर सकते थे अगर फिटनेस पे ध्यान दे लेते तो। बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो उनको सोचना पड़ेगा इस बारे में। बट T20 में यार आई डोंट सी कि उनको ऐसे दोबारा से मौका मिलेगा, हम्म। क्योंकि अर्शदीप है, बुमराह है, आपके नए नए बॉलर्स आते जा रहे हैं, हर्षित राणा टाइप के बॉलर्स आ रहे हैं। हम्म। तो मुश्किल है थोड़ा। भाई देखो, मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं इस वीडियो में फिर बोलूंगा, जाके उठा लो हमारी पुरानी वीडियो जब हमने एसआरएच की डिस्कशन करी थी। यही थी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगर आप देखोगे थ्रेट क्या था, लैक ऑफ इंडियन स्पिनर एंड शम्मी एंड कमिंस फिटनेस। बिल्कुल अभिषेक ने अभी वही पॉइंट बोला है कि शम्मी की फिटनेस उसको थ्रेट दे के थ्रेट थी इन टीम के लिए। इंडियन स्पिनर इनको एंड तक मिला ही नहीं।
ये मैं तो कह रहा हूँ क्यूरियस केस ऑफ राहुल चहर डिस्कस होना चाहिए कि कैसे एक प्लेयर जो एक टाइम पे वाइटल था मुंबई इंडियंस से टाइटल विनिंग ट्रॉफी में, उस बंदे को तुम खिला ही नहीं रहे हो। तुम उससे ऊपर हर्ष दुबे खिला रहे हो, कभी तुम जैम्पा नहीं है तुम कमिंदू मेंडिस खिला रहे हो। तुमने राहुल चहर जैसा प्लेयर जिसको तुमने 3.2 सीआर में लिया है, आपने उनको ही खिलाया। चलो ठीक है, वीकनेस लैक लोअर मिडल ऑर्डर, शुरू करते ही हमने ये बात करी। स्ट्रेंथ्स बैटिंग एंड फास्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में हर्षल पटेल ने डिसेंट किया, कमिंस ने डिसेंट किया, बट अपॉर्चुनिटी भी जो थी वो भी रह गई। जस्ट टारगेट था इनका 300 प्लस रन का। तो यार टीपीपी को अगर अभी तक आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, दोनों जगह पे जाके फॉलो करो, क्योंकि इनसाइट्स ना पहली ऐसा पहला चैनल होगा जो ओन करता है कि भाई चाहे हमने गलत बोला चाहे सही बोला, बोला है और मोस्टली सही हो रहा है। राइट। तो यार मैं आ जाता हूँ आपसे एक चीज और पूछने के लिए कि भाई ईशान किशन, ईशान किशन ने स्टार्टिंग में 100 मारी, एंड में थोड़ा फॉर्म आया, उसके बीच उसने कुछ भी नहीं किया। राइट, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं किया। तो ये हो सकता है कि क्या मतलब कि वो ओपनिंग में बेटर करें, या फिर वो अब उनकी गेम भी खत्म हो गई है, क्या रीजन है? नहीं नहीं, ईशान किशन का यार मैं ऑनेस्टली कहूँ ना तो हम्म। थोड़ा सा अनलकी भी रहे हैं जिस तरह हम्म। से वो आउट हुए ना इस सीजन। हाँ। मुझे याद है फर्स्ट मैच में तो चलो 100 मारी उन्होंने और हम्म। बढ़िया कॉम्बो लग रहा था, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, एकदम परफेक्ट 1 2 3। हाँ। नीचे आप किसी को ही खिलाओ 4 या 5 या 6 पे, फिर आप क्लासन हम्म। को भेज दो। इससे हम्म। बढ़िया बैटिंग आप नहीं बना सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। बस ये प्रॉब्लम हुई जिस तरह से वो आउट हुए ना कुछ मैचेस में। आप हम्म। दिल्ली वाला मैच देखो, स्टार्क के अगेंस्ट बहुत बढ़िया शॉट मारा था, ठीक हम्म। है, कैच आउट हो गए एकदम बाउंड्री पे। हम्म। मुंबई वाला मैच देखोगे, आउट ही नहीं थे, खुद ही हाँ। चले गए कीपर को देके। ऐसे ही बीच में एक मैच हुआ था लेग साइड में, वही फाइन लेग पे खेल रहे थे, हल्का सा एज लगा, कैच आउट हो गए। बड़े अनलकी रहे उस हिसाब से जो डिसमिसल्स हुई है ना। जैसे एक आप देखोगे पंत की डिसमिसल्स जो हुई हैं, या फिर कोई ऐसे प्लेयर्स जो नारायण टाइप के जो एकदम विकेट फेंक के चले जाते हैं, यस। वैसा नहीं हुआ ईशान किशन के साथ में। उनके हम्म। साथ में थोड़ा लक उनका खराब रहा है, जो कि मे बी लास्ट लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में थोड़ा वापस आया, 50-50 मारी उन्होंने और थोड़ा सा लगा कि फॉर्म में आ गए। बिल्कुल। बिल्कुल। बट यही है कि देखो इनके हाई टिकट आइटम्स जो थे ना इस बार की, हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि यार जो मतलब ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो रिलीज हो सकते हैं प्रोबेबली, या फिर फ्रेंचाइज शायद उनको नहीं लेके जाएगी आगे। उसमें कम नाम इसलिए दिख रहे हैं इस टीम में क्योंकि सब सस्ते हैं। राइट, मतलब आप ये देखो, अगर इनको चलो फॉरेन स्लॉट्स खाली करने हैं तो फिर आप एक ईशान मलिंगा जिसने एंड में अच्छी परफॉर्मेंस दी है बाय द वे, एक जैम्पा का नाम आता है दिमाग में कि यार जैम्पा को इतना वो खिला नहीं पाए, वो इंजर हो गए या जो भी रीजन था पीछे। बट जो इनकी बिग बिग टिकट साइज है, आप देखो हाइंड्रिक क्लासन 23 करोड़ का ही नहीं जाएगा, ईशान किशन 11.25 करोड़ नहीं छोड़ेंगे, अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड 14-14 करोड़ कोई नहीं छोड़ रहा, नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़ बनता ही नहीं छोड़ना। पैट कमिंस एक ऐसा नाम है जो मुझे ऐसा लगता है कि क्या, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा, बट क्या लगता है आपको पैट कमिंस को छोड़ के आप अभिषेक शर्मा को अभी से कप्तानी दे दो, यंग इंडियन कैप्टन जो आगे टीम को 15 साल लेके जाएगा, क्या लगता है वो कॉन्फिडेंस? तो यार मतलब मैं ये कहूंगा इंडियन टीम में भी एक ट्रेंड चल रहा है। जैसे आप देखोगे, बहुत बढ़िया बात आपने बोली, आप यशस्वी जायसवाल का देखो, वो भी थोड़ा कैप्टनसी के लिए कितना उनके यस। वो हो रहा था अंदर ही अंदर। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा सोचते होंगे यार कि अगर इंडियन टीम में प्रोबेबली परमानेंट स्पॉट बनाना है तो आपको अपने फ्रेंचाइज का तो लीडर बन के रहना पड़ेगा। यस। अदरवाइज आप कर नहीं सकते। कमिंस अपने सेकंड हाफ ऑफ द करियर में उनको आगे कुछ ऐसे ऑस्ट्रेलिया के लिए जो करना था कर लिया उन्होंने, तो उनको हम्म। कैप्टनसी करके भी मतलब नहीं हो रहा। हम्म। मे बी वो रिटेन होंगे, बट मोर ऑफ अ ट्रांजिशन ऑफ कैप्टनसी होगा। ऐसा नहीं होगा कि कमिंस को ही निकाल के आप शर्मा को बना दे रहे हो, क्योंकि कोई हाँ। लैक ऑफ बहुत एक्सपीरियंस कम है। मे बी वाइस कैप्टन बनाओ या ऐसा हम्म। कुछ करो। अभी आई डोंट नो वाइस कैप्टन कौन है इनके, वो देखना पड़ेगा। बट थोड़ा वैसा इनको स्ट्रीमलाइन करके चलना पड़ेगा। बट रिलीज पॉइंट ऑफ व्यू से ना पैट कमिंस को आप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हाँ। बहुत इफेक्टिव है बीबी और बहुत अच्छे बॉलर है। यस। बैट से ही परफॉर्म कर देते हैं कभी कभी जब चाहिए। हाँ। इस बार तो जो हम लोअर मिडिल ऑर्डर इनकी वीकनेस लिख के बैठे हैं, जो अपॉर्चुनिटी लिख के बैठे हैं, मेरे को तो लगता है पैट कमिंस के छक्के निकालने चाहिए हमें, कि उन्होंने शायद ज्यादा छक्के मारे होंगे कुमार रेड्डी से भी, है हो ना, सकता है कुमार पॉसिबल। रेड्डी और से। अगर किसी को छोड़ना ही है ना तो आई थिंक मोहम्मद शमी एक मोहम्मद अच्छे शमी, कंटेंटर है। करेक्ट। ये मोहम्मद एक नाम शमी है। को रिलीज कर सकते हैं, 10 करोड़ 10 करोड़। रुपए। आप किस वजह से छोड़ रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि 10 करोड़ ज्यादा है, शायद कम में आ जाएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि यार नहीं नहीं यूटिलिटी? नहीं, इट्स नॉट कम कम ज्यादा की बात नहीं है, हाँ। उनके लिए 10 करोड़ भी कम है, मैं आपको सही बताऊं तो। बट वो जो इंजरी उनको है ना, फिटनेस हम्म। इशू है। हम्म। आई थिंक वो खेलते रहेंगे तो वो और खराब करेंगे अपने लिए चीजें। मे बी अगर 3 4 5 साल उनके करियर में बचे हैं, वो हाँ। खेलेंगे जिस हिसाब से उनकी फिटनेस है, तो वो और खराब करेंगे। उनको प्रॉपर एनसीए रिहैब लेना चाहिए, उनको और देखना चाहिए, 6 8 महीने छोड़ के प्रॉपरली अपनी इंजरी
रिकवरी पे वर्क करना चाहिए, फिटनेस पे वर्क करना चाहिए, देन रिटर्न करनी चाहिए। बहुत बहुत सारे पेसर्स सेकंड हाफ या लेटर पार्ट ऑफ द करियर में रिटर्न करे हुए हैं। नेहरा को देख लो यार, नेहरा नेहरा को। कितना हाँ। पूरा ऊपर से नीचे इंजर्ड थे। हम्म। जैक को देख लो, इतनी इंजरीज होती थी, है ना। तो बढ़िया बढ़िया बॉलर्स ऐसे थे जो चले गए थे फिर वापस आए। तो कोई हम्म। बड़ी बात नहीं है शमी के लिए वापस आना, बट अगर एक्सेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, फिर वो आप अलग चीज चेज कर रहे हो फिर आप। नहीं, वही है ना, द ओनली प्रॉब्लम विद मोहम्मद शमीज केस इज दैट ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एज, है ना। मतलब वो 34 साल के हो चुके हैं, राइट। अब वो 34 साल में है, वो चाहेंगे कि यार, अब जिस हिसाब से उनके लॉ सूट्स वगैरह भी चल रहे हैं, उनको कैश की तो बहुत जरूरत रहती ही होगी, है ना। तो यार मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बंदा यही सोचता है, स्पेशली फास्ट बॉलर, कि मेरे कितने साल रह गए, चलो मैं जूस निकालता हूँ। उन्होंने यही किया इस बार, यही रीजन रहा कि वो इंग्लैंड सेलेक्ट नहीं हुए। उनको 10 करोड़ का प्राइस टैग दिखा, उनको लगा कि यार 10 करोड़ करता हूँ। अगर कोई यंग बॉलर होता, अर्शदीप होता, हर्षित होता, वैभव होता, जैसे वैभव अरोड़ा, वो अगर उनको लगता कि यार मैं अगर ये आईपीएल मिस कर दूं, एक आईपीएल से मेरा कुछ नहीं जा रहा, शायद मेरे 10 साल ऐड हो जाए। मोहम्मद शमी की ये थिंकिंग नहीं है। मोहम्मद शमी का है भाई, 34 साल का हो चुका हूँ, है ना। मैं क्या कहते हैं, अभी नहीं खेलूंगा तो शायद अगले साल इतनी बड़ी इंजरी हो जाए कि मैं खेल ही ना पाऊं। तो उसने कैपिटलाइज किया। मुझे ऐसा लगता है ये रिलीज जरूर होंगे, बिल्कुल सही पॉइंट है। बट हैदराबाद शायद इनके लिए ना जाए, क्योंकि वो होता है ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाला सीन हो जाएगा। मोहम्मद शमी को शायद फिर 10 करोड़ मिले, जैसे आपने कहा 10 करोड़ भी इनके लिए कम है, बट 10 करोड़ मिलेंगे, बट कोई और फ्रेंचाइज करेगी। फ्रॉम एसआरएच पॉइंट ऑफ व्यू ही इज डन, ट्रू, एब्सोल्युटली। है ना। बट आप एक चीज और देखो यार, इनकी हाँ, पूरी टीम में ना आप देखोगे तो बड़े कम ऑप्शंस लग रहे हैं जिनको आप निकालोगे, क्योंकि दो चार प्लेयर्स के अलावा प्राइस कम है जैसा आपने बोला। एग्जैक्टली। आप देखो यहाँ पे वैन मुल्डर है, इनको खिलाया था इन्होंने, हम्म। कोई खास रिटर्न किया नहीं, तो मे भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा छोटे इन्हें। छोटे, यस। जैसा अभिनव मनोहर है, मतलब मुझे तो अभी तक मुझसे कोई पूछे कि 3.2 करोड़ बनते थे, बिल्कुल भी नहीं बनते थे। 3.2 करोड़ आपने राहुल चहर को भी दिए, आपने अभिनव मनोहर को भी दिए। एक ने अच्छा खेला नहीं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली उसका, अनिकेत वर्मा ने उसका ले लिया। वो 30 लाख का प्राइस टैग आपको दिख रहा होगा, ये हमने तब बात नहीं करी थी, बट अब अनिकेत वर्मा ने दिखा दिया है कि मैं कौन हूं। और अभिनव मनोहर का मुझे पत्ता कटता हुआ दिख रहा है थोड़ा। 3.2 CR इज वे एक्सपेंसिव, मे बी दे कैन बाय। एंड स्टूपिडिटी ऑफ एसआरएच बोल लो, कुछ बोल लो, अब इनके फॉरेन ऑप्शंस देखो। ये ब्राइडन कार्स था, उसको भी आपने रिप्लेस करने के लिए मुल्डर लेके आए। आप ईशान मलिंगा लेके आ रहे हो, आप कमिंदू मेंडिस लेके आ रहे हो। इन्होंने, मतलब एक होता है कि बिग टिकट साइज प्लेयर्स या बिग प्लेयर्स, बिग नोन प्लेयर्स जरूरी नहीं है लेना, पर कुछ तो लोग हैं। मतलब ये कमिंदू मेंडिस क्या है, श्रीलंका की T20 टीम में भी शायद पक्का ना हो रहा हो पूरा, है ना। तो ऐसे तो और यार प्लेयर। कमिंदो मेंडिस का तो वही था, उनको लगा कि यूटिलिटी बॉलर है, दोनों हाथ से करा लेगा, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेगा, क्योंकि कहने के लिए ना श्रीलंका के बहुत सारे प्लेयर्स ऑलराउंडर्स हैं, बट वो एक चीज भी ढंग से नहीं करते। हसरंगा एक है, वनिंदु हसरंगा करके है, वो सक्षम अग्रवाल एक हमारा दोस्त, यस। भाई वो एकदम घुसे रहते हैं उसके अंदर कि बस वो एकदम मान बैठे हैं कि यही है। और वो हसरंगा ना बैट से परफॉर्म करता है ना बॉल से करता है। वो एक सीजन आरसीबी के लिए कभी खेल गया था, तब से पागल हुए पड़े हैं। भाई इतना सही बोल पागल रहे हो एकदम। है। ये दासुन शाना का भी आपको पता होगा, ये दासुन बिल्कुल शाना का पता भी है। है, बिल्कुल पता ये है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। अचानक का हो गया यार, आप इसको ले लो, अभी ये बॉलर है जो चमीरा करके जो बॉलर था, भाई हाँ। वो मतलब उसकी जितनी हैसियत थी उससे अच्छा खेल गया वो दिल्ली के लिए, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं पे। बट फिर भी बहुत बेकार खेला है। वो जितना हम्म। खेलता उससे अच्छा खेला है, फिर भी दिल्ली के लिए बहुत बेकार खेला है। तो ऐसे है श्रीलंकन प्लेयर्स। मे बी आप वेस्ट इंडियंस के लिए चले जाओ, एंड आई डोंट मीन आप हेटवायर वगैरह के लिए जाओ। आप जाओ यार, मे बी आप पावल टाइप के प्लेयर के लिए ले आते, वो आपको लोअर ऑर्डर में बढ़िया एक ऑप्शन होता आपके पास। बट हाँ। प्रॉब्लम ये है इनके चार मेन प्लेयर है, वो चारों फॉरेन है। तो ये हम्म। दिक्कत है थोड़ी सी इनकी, जो भाई इनको देखो, जो जो जहां तक चीज दिख रही है ना, कि यार इनको चेंजेस इतने नहीं होंगे इनके स्क्वाड में, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैसिवली आपने प्लेयर अंदर बाहर करने हैं। इनका एक प्रॉब्लम ये रह गया कि नीतीश कुमार रेड्डी फॉर्म में नहीं थे, मोहम्मद शमी जितना खेले फॉर्म में नहीं थे, उतना इफेक्टिव स्पिनर नहीं लगा आपका। आप जीशान अंसारी करा रहे हो, कभी कभी आप जैम्पा की इंजरी को फुलफिल कर रहे हो, कभी आप हर्ष दूबे खिला रहे हो। तो यार वो बैठा नहीं हिसाब किताब, तो आई थिंक नहीं इनका। यार, आप मेरे को एक चीज हाँ, बताओ, राहुल चेहर को क्यों नहीं खिलाया? इंजर्ड था एग्जैक्टली बंदा। exactly. नहीं था ना, बैठा हुआ च्युइंगम चबा रहा है वहां बैठ के। मतलब आप या तो कोई खुन्नस है आपकी पर्सनल, हाँ, कुछ बात है ऐसी फिर जो फिर निकल के नहीं तीन आ करोड़ रही। क्यों दिए? या तो वो 30-40 लाख का प्लेयर होता, मैं मान यार जाता। राहुल चेहर ऐसा प्लेयर है जो इंडियन टीम खेल गया था आईपीएल के दम पे, तो भाई उसको तो खिलाना बनता है यार, आप उसको बिल्कुल। कैसे नहीं खिला रहे हो? वो आपकी एग्जैक्टली। इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। हाँ, एक हाँ। मैच तो बनता था यार, आप दूबे उबे को खिला रहे हो, बिल्कुल सही कही आपने बात। भाई उसका बट तो वही है ना, अब इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि अगले साल वो रिटेन नहीं हो रहा। हाँ डेफिनेटली, वो खुद ही नहीं चाहेगा यार, वो बेंच पे बैठने के थोड़ी 3 करोड़ लेगा। सही बात है। तो इनको भाई देखो, जो हमारा अभी बिल्कुल बातों बातों में आया है कि इनकी जो इनको चाहिए वो है
एक स्पिनर, एक क्वालिटी स्पिनर, और जी। एक फिनिशर। अब वो किसको उठाते हैं, कौन रिलीज होता है, कौन पूल में आता है आईपीएल के, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभिनव मनोहर, मोहम्मद शमी और राहुल चहर, ये ऐसे तीन नाम हैं जो आपको जब रिलीज करोगे आपके पर्स में आ जाएंगे 16.5 करोड़। अब वो 16.5 करोड़ की वैल्यू मिनी ऑक्शन में बहुत होगी। बेशक अब ऐसे एक प्लेयर पे इन्वेस्ट करो जो मैक्सवेल जैसा हो। एग्जाम्पल, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड। मैक्सवेल जैसा प्लेयर आपको स्पिन के 4 ओवर भी देता है आजकल, वो पूरी पूरी बॉलिंग डालता है। फिर उसके बाद आपको वो 6-7 नंबर पे भी देगा। और एसआरएच ऐसी टीम है जहां पे ऊपर, बट वही बात है, मैक्सवेल तो यार अच्छे मतलब उसको प्लेटफॉर्म भी सेट करके दोगे तब भी वो खराब कर सकता है उसको। जब और आप बिल्कुल ही पूरी टीम ही रगड़ दी, तो वो मैक्सवेल जैसा बंदा तो बिल्कुल ही आइडियल नहीं है। बट एक मैक्सवेल नाम हो गया आपका, लियम लिविंगस्टन हो गया आपका, ये जेकब बेथेल को अगर बाई चांस ये रिलीज करती है आरसीबी वाले, तो आपको एक ऐसा चाहिए बॉलर स्पिन जो फिनिशिंग भी करे बट आपको 4 ओवर भी दे। अब वो इनकी थॉट प्रोसेस है। ये ज्यादा ही है तो अभिषेक शर्मा से और बॉलिंग करा लो यार, वो भी और तो करा बढ़िया है बॉलिंग बिल्कुल। करता है। ट्रेविस हेड को आपने नहीं करवाई बॉलिंग, बॉलिंग तो वो हम्म। भी करता है। रोहित शर्मा का विकेट लिया था वर्ल्ड कप फाइनल में, यस। वो बॉलिंग तो वो भी करता है, उससे करा लो, बट करवाते नहीं है, ये इनकी प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी क्या इनके विचार में है, क्या सोचा है इन्होंने। हाँ बट एक नाम जो उठ के आ रहा है हर जगह, कैमरन ग्रीन अगले साल हाँ आएंगे, वो इनकी टीम में मेरे को कोई फिट नहीं दिख रहा है यार, क्योंकि भाई, कैमरन ग्रीन तो वो ऐसा नाम है ना, अगर आप, चलो मैं कहता हूँ एक बार अगर हम बना ही रहे हैं तो यहाँ पे अगर कैमरन ग्रीन का आप नाम डालते हो तो कहाँ आएगा, यहाँ आता है। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ अनिकेत वर्मा को फिनिश कराओ, जस्ट फॉर द एफ ऑफ इट। कैम ग्रीन कराओ, हेनरिक क्लासन कराओ यहाँ सब। प्रॉब्लम पता है क्या है भाई, फिर एक कि इनको ना बहुत बड़ा प्लेयर रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरन ग्रीन 20 करोड़ से नीचे तो नहीं जाएगा। और इनके बचेंगे काफी 16 करोड़। या तो ये एकदम ऐसा क्रेजी डिसीजन ले ले कि भाई पैट कमिंस को छोड़ के गोइंग ऑल आउट फॉर कैम ग्रीन, बट वो होगा नहीं। शर्मा को कैप्टन है। हाँ शर्मा को कैप्टन। एग्जैक्टली तो वो है, बट कैम ग्रीन इतना फिट नहीं बैठ रहा मेरे, मतलब इनको इनको ना ऐसा कोई स्मॉल टिकट साइज, वो मैक्सी वैक्सी, क्योंकि जो स्पिन करा सके जहां तक मुझे लग रहा फिर तो यार है। उस हिसाब से तो मैक्सवेल ही बेस्ट है, या हम्म। फिर एक रॉस्टन चेस करके है वेस्ट इंडीज के, हाँ इस टाइप का कोई हाँ। प्लेयर हो जो थोड़ा, इंटरेस्टिंग। हाँ, जो थोड़ा इनको आके स्टेबिलिटी दे दे नीचे से। जैसे हम वो सीएसके में भी बात कर रहे थे कि मोइन अली जैसा प्लेयर अगर वही केके नहीं, करते हैं, एग्जैक्टली। मोइन अली रिलीज करते तो उनको स्पिन ऑप्शन भी मिलेगा, और नीचे 7-8 7 नंबर पे खिलाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। मैं तो कह रहा हूँ रमनदीप सिंह जिसको केकेआर यूटिलाइज नहीं कर पा रही, वो इतना यूटिलिटी प्लेयर होगा एसआरएच में। अब वही है, जहां हो वहां आप फिट नहीं बैठ रहे हो, जहां नहीं हो वहां लोगों को लगता है कि आप आओगे। बट वही है इनका एसआरएच का यार। आई थिंक कंक्लूजन जो जहां तक निकला वो यही निकला कि यार नॉट मेनी चेंजेस विल हैपन इन 2026, बट वो क्रूशियल प्लेयर्स का फॉर्म और एक दो पजल के पीसेस हैं, एक स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर, और एक फिनिशर। ये अगर इन्होंने क्रैक कर लिया, और नीतीश कुमार रेड्डी का फॉर्म देखो वो आपके हाथ में नहीं है, बट टीम सेट है 2026 के लिए। एंड ये एक श्योर शॉट मुझे क्वालिफिकेशन वाले लग रहे हैं, लग रहे थे इस आईपीएल के स्टार्ट से भी। बट अब थोड़ा सा आपको क्या लगता है कि अगले सीजन, गिवन द सेटबैक दैट दे हैव हैड, विल दे बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर, या फिर यही कहानी रहेगी, ऊपर ढेर तो पूरी टीम ढेर। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन पे भी। लास्ट मैच पे देखा, वन डाउन पे क्लासन आ गए थे, यस। तो ऐसा कुछ इनको बिठाना पड़ेगा सिस्टम कि भैया ईशान किशन भी अपनी जगह पे यूटिलाइज हो रहे, क्लासन भी हो रहे, क्योंकि कई बार उनकी ना वो स्टब्स वाली प्रॉब्लम है, दिल्ली के साथ है स्टब्स वाली। स्टब्स इतने नीचे आता है कि यार तब तक अक्षर पटेल खेल लेता है, करुण नायर खेल लेता है, केएलआर हाँ खेल लेता है, पोरेल खेल लेता है, आपका विपराज को भी ऊपर भेज देते हैं कभी कभी, है ना, तो एग्जैक्टली। वो स्टब्स को बहुत नीचे हो जाता है। हम्म। वैसे ही प्लेयर है क्लासन, तो थोड़ा भाई उनको 10-12 ओवर मिल गए तो मैच सेट है आपके लिए। हाँ। मे भी आप उसको 4 नंबर पे खिलाओ, नीतीश रेड्डी को नीचे खेलो, फिर आप लाओ मैक्सवेल या मिलर टाइप का प्लेयर जो नीचे आके फिनिश कर दे आपके लिए, हम्म। या रमनदीप को और नीचे लाओ, तो वो उनको सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी टीम तो भैया वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है अभी भी। हम्म। बैटिंग इतनी हैवी है कि बॉलिंग थोड़ा सी अच्छे चेंजेस कर लेंगे जो डोमिनेटिंग टीम बन जाएंगे। बिल्कुल यार, बिल्कुल सोचने वाली बात है। एंड कौन नहीं चाहेगा यार कि काव्या जी स्माइल करके स्टेडियम से निकलें, है ना। तो अब इसी उम्मीद के साथ यही होप कर सकते हैं फॉर सनराइजर्स दैट द सन राइजेस नेक्स्ट ईयर। इस बार तो डूब गया सूरज, है ना, और थोड़ा ग्लूमी वेदर रहा है, सन बाहर ही नहीं आया। राइट, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। देखते हैं एसआरएच का क्या बनता है अगले साल। और अभी के लिए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टा पे ना एक रील वायरल हो रही है, जाके देखो, पता चलेगा, अपना कमेंट देना।